हाय दोस्तों। हर जॉब की अपनी एक बात होती है। वो अपने साथ में कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ लेके आती है, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें क्या देखते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि दूर से हमें कोई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं तो हम उसमें कमियां ही कमियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा लगभग हर जॉब के साथ में होता है। दूर से आप उस जॉब को पसंद करोगे, लेकिन जब आप उसमें इंडल्ज हो जाओगे तब आप उसमें कमियां ही कमियां निकालना शुरू कर दोगे। इसीलिए एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों, यह मैं बात करने वाला हूँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉब के बारे में। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो इसकी तारीफ़ करते हुए मिल जाएँगे, और ये जॉब सच में तारीफ़ के लायक भी है, क्योंकि ये आपको वो जो फैसिलिटी और एडवांटेज देती है, जो किसी और जॉब में आपको नहीं मिलता। लेकिन हज़ारों अच्छाइयों के बावजूद भी कुछ चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड ऐसी है, जो आपको पता होनी चाहिए। जो मैं अपना तन, मन, धन लगा के इस जॉब में आता हूँ, तो मुझे ये सब भी झेलना पड़ सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज़ करके आराम से। मोटा-मोटी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं क्या कोई भी नहीं छुपा सकता, और डिपार्टमेंट में सभी को इसके बारे में पता है, पर बाहर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता, स्पेशली वो जो दिन-रात इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो हार्डकोर फैन है वो कभी नहीं रुकने वाला है। हम भी हार्डकोर ही थे, कुछ कमियाँ हमें भी पता थी, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट में आना था तो हम आए। एंड पर्सनली आई लाइक दिस वन। लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है, मैं सिर्फ़ कॉन्स ऑफ एटीसी के बारे में बता रहा हूँ। जो इसके प्रोज़ है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसके अंदर प्रोज़ की भी बात करेंगे। दूसरा ये भी है कि दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। हर जॉब के अपने अलग-अलग दुखड़े हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि जॉब ही दुखड़ा है। आप कोई भी जॉब करो, अनलेस अंटिल आपका उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरा, इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों इस जॉब को, यानी एटीसी को, मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब कहा जाता है। या आप यह कह सकते हो कि इसको अपने आप में एक परफेक्ट जॉब कहा जा सकता है, जिसमें काम करने वाला आदमी अपने आप में मिस्टर परफेक्शन होता है। और थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए अपन वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स ऑफ जॉब इन एटीसी। यहाँ मैं किसी भी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में एटीसी जो जॉब है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है, और वो जो पैटर्न है वो आपको किस तरह से अफेक्ट करता है ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 14 पॉइंट्स हैं जिनको मुझे डिस्कस करना है, और इतना सब डिस्कस करने की वजह से शायद हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो इस जॉब के बारे में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ जो अभी तक आपको नहीं पता है, किसी वीडियो में आपको नहीं बताई गई है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो इस जॉब को डिटेल में जानना चाहते हैं। और सच तो यही है कि कमियाँ बताने के बहाने मैं इस जॉब को डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर जो टोटल 14 पॉइंट्स हैं, उनको अपन एक-एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अपन वीडियो। पहला जो पॉइंट है वो है हार्ड ट्रेनिंग शेड्यूल। ये सच है कि जो ट्रेनिंग होती है एटीसी की वो बहुत ही हार्ड होती है, और ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 2-4 फाइलों पे साइन करने के लिए जॉब नहीं कर रहे हो। ये बाकी जॉब्स की तरह नहीं है जहाँ पे आप चाहो तो अपना काम चोरी करके साइड में चुपचाप बैठ सकते हो। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ साइन करने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए एक परफेक्ट जॉब के लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग अपने आप में हार्ड होती है, और उस ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, जिनके अंदर जो स्कोरिंग होती है, वो पासिंग मार्क्स 30-40% नहीं होता, ये 60% से लेके 80% तक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी किताबें आपको शॉर्ट टाइम में पढ़नी पड़ती है। लाइक 1 महीने के अंदर आपको 4-4 किताबें पढ़नी पड़ सकती है, और वो सारा नॉलेज भी इन डेप्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर-ऊपर से आपने पढ़ लिया और काम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। आप पढ़ाई से काम चोरी भी नहीं कर सकते। अगर आप फेल हो गए, तो आपको हो सकता है एक मौका और मिल जाए, लेकिन अगर दोबारा फेल हुए, तो फिर जॉइनिंग के टाइम में प्रॉपर क्लॉज़ है कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर आपकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की जा सकती है। यानी कि अगर आप छठे महीने में फेल होते हो, तो आप फिर से आप पहले महीने में शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ता है, आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता। और ये सच है कि ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेस फ़ील होता है, और इसके अलावा इंग्लिश का भी अच्छा होना ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैक टू बैक सेशन की वजह से आपको इनसफिशिएंट रेस्ट, यानी कि प्रॉपर रेस्ट भी ना मिले। यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी,
और ये छुट्टियाँ जो होती है वो 2 दिन तक लिमिटेड होती है। तीसरे दिन की अगर आप छुट्टी ले लेते हो, तो आपको ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ सकती है। और हाँ, ये फैक्ट है, ऐसा हुआ है, जहाँ पर हमने देखा है कि किसी भी रीज़न से अगर 2 दिन से ज़्यादा आपने छुट्टी ली यानी 3 दिन या 3 से ज़्यादा आपने छुट्टी ली है, तो आपकी ट्रेनिंग को टर्मिनेट कर दिया है और बहुत मशक्कत के बाद दोबारा उसको मौका दिया गया है। तो यहीं पे इसका मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो ट्रेनिंग है, उसका सिलेबस डिफ़िकल्ट नहीं है। सिलेबस तो ठीक है, आप पढ़ लोगे। बट जो डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि एवरी सिंगल डे आप अंडर प्रेशर रहते हो कि कल एग्ज़ाम है, कल हमको ये पढ़ना है, 80 मार्क्स लाने हैं और उसके अंदर भी कॉम्पिटिशन है। आपको पता है कि फेलियर का रिज़ल्ट टर्मिनेशन हो सकता है। ऐसे में आपके लिए ट्रेनिंग में सही परफ़ॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ़ की लिमिटेशन, लिटरली अगर आप कहीं दूर रहते हो तो ट्रेनिंग शेड्यूल जब आपका चल रहा है, उस दौरान आप ये समझ लो कि उस 6 महीने की ट्रेनिंग में आप अपने घर भी नहीं जा सकते हो। अगर आपका घर कहीं पास है तो ठीक है, लेकिन दूर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये बात करी थी मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल की। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो इसके अंदर आता है स्ट्रिक्ट मेडिकल फिटनेस। इस जॉब के लिए ये एक फैक्ट है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अनफिट लोग एटीसी का काम नहीं कर सकते। यानी ये आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि आपको मेडिकली फिट ही रहना है, एटलीस्ट तब तक जब तक आप इस जॉब में काम कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको एक बहाना मिल जाएगा मेडिकली फिट होने के लिए या अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। तो मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई है। थोड़ा भी अगर आपका नॉर्मल वैल्यू से अप एंड डाउन होता है, तो डॉक्टर के पास में पावर है कि वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप इस जॉब से जुड़े हैं, लेकिन किसी रीज़न से मेडिकली फिट ना नहीं हो पाए, तो आप डिपार्टमेंट के लिए यूज़लेस हो जाओगे, एटीसी के लिए आप यूज़लेस हो जाओगे। दूसरा, ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ऐसा नहीं कि एक बार हो जाएगा, आप फिट हो गए तो आपका काम हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस होते हैं। हर रेगुलर इंटरवल में मेडिकल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। इनका इंटरवल 4 इयर्स, 2 इयर्स, 1 इयर्स का रहता है। इनिशियली जब आप लगोगे तो 4 इयर्स का ही रहेगा। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ये जो टाइम है, ये रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई टेम्परेरी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है, तो ऐसे केस में भी आपको फिर से सर्टिफ़िकेट इश्यू कराना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। यानी कि 4 इयर्स के इंटरवल के अलावा भी अगर आपको कोई बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको फिर से सर्टिफ़िकेट इश्यू करना पड़ेगा, यानी आपको शो करना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हो। लाइक फीमेल्स के अंदर देखा जाता है कि जब वो प्रेगनेंसी में जाती है, उसके बाद जब वो अपने जॉब पर आती है, तो उन्हें एक नया एग्ज़ामिनेशन, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन देके अपने आप को सर्टिफ़ाइड करना होता है कि वो फिट है। और हर इंसान के लिए ये वैलिड है। अगर आपको कोई टेम्परेरी किसी रीज़न से एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे रिकवर होने के बाद भी आपको फिर से नया सर्टिफ़िकेट इश्यू कराना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब कर रहे हो, जो कि डेफ़िनेटली आपके हेल्थ को इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। जो शिफ्ट साइकिल है, वो आपकी बॉडी को नेचुरल आराम नहीं दे पाएँगे। ऐसे में हेल्थ कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होगी ही होगी। इसके अलावा कुछ लाइफ़स्टाइल रेस्ट्रिक्शन आपके लिए आ जाएँगे, कुछ हैबिट्स आपकी कंट्रोल्ड हो जाएगी। वेट हो सकता है कि आप गेन कर लो, क्योंकि ये कुर्सी पे बैठने वाला काम है और आप इसको खड़े-खड़े भी करते हैं। सोने की दिक्कत आपको हो सकती है, हेल्थ आपकी फ़र्क इस पे बिल्कुल पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिकल लीव्स जो है वो आपके लिए जोक हो जाती है, क्योंकि आपको हर वक़्त मेडिकली फिट रहना है। ऐसे में मेडिकल लीव्स आप ले कैसे सकते हो? अगर आप मेडिकली प्रॉब्लम शो करते हो, तो ऐसे में आपको सर्टिफ़िकेट रीइश्यू कराना पड़ेगा। यानी कि मेडिकल लीव्स आप नहीं ले सकते। और इसीलिए लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिया है कि एटीसी के अंदर बिगेस्ट एनिमी इज़ नॉट ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक से आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिकल जो आपकी फ़िटनेस है वो हमेशा बनी रहे। और मेरा ये मानना है कि ये अच्छी चीज़ है। मेडिकली आपको फिट हमेशा रहना चाहिए और ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तीसरे के अंदर यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मर्ज कर दिए हैं, सर्टिफ़ाइड स्ट्रेस ऑफ एटीसी एंड एररलेस वर्क। यानी कि आपको काम करना है बिना गलती के और उसके बाद में उस काम का जो लोड है वो आपके ऊपर स्ट्रेस डाल सकता है। एटीसी में आपने कइयों से सुना है कि स्ट्रेस होता है और कई बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 या 2 एयरक्राफ्ट हैंडल करने में स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन अगर पीक ट्रैफ़िक आता है, जब मल्टीपल एयरक्राफ्ट आपके साथ में कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो ऐसे में पायलट को सैटिस्फाई करना, अपने आप को सैटिस्फाई करना कहीं न कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। आपको लगता है कि आपकी वजह से डिले हो रहा है, आपकी वजह से कंजेशन हो रहा है और यही चीज़ जब आप सोचते हो तो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसके अलावा कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, लाइक वेदर चेंज हो जाता है, कोई भी टेक्निकल इमरजेंसी एयरक्राफ्ट अगर माँगता है, तो ऐसे केस में आपके लिए भी एक बड़ा
दुविधापूर्ण होता है और आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको बेशक स्ट्रेस आएगा ही आएगा और ऐसा स्ट्रेस आपकी ड्यूटी के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो सेफ्टी क्रिटिकल डिसीजन है, यानी कि आपका जो डिसीजन है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। आपके द्वारा की गई कोई भी गलती बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, इसीलिए इस जॉब के अंदर जीरो मार्जिन है, एरर का कोई मार्जिन नहीं है। आपसे एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकती है, लोगों की जान पे बन सकता है। और यहाँ पे आपको ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि जॉब है, मज़े-मज़े में करो, आप मज़े में नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर सिचुएशन पे फ़ोकस करना पड़ेगा। आपके मज़े करने के चक्कर में या इग्नोरेंस की वज़ह से या कैजुअल बिहेवियर की वज़ह से कोई भी गलती हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए इस जॉब के अंदर टॉलरेंस ज़ीरो है और आपने ज़रा-सी गलती की तो आपको सीट से हटा दिया जाएगा और इसीलिए ट्रेनिंग भी बहुत हाई होती है। जब आप चैनल पे हो तो सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी है और इसीलिए स्ट्रेस भी आपका ही होता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने फैसले के पक्के हैं, तो आप इस जॉब में ज़रूर आइए। कैजुअल या इग्नोरेंस वाला बिहेवियर यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। ध्यान रहे कोई भी एटीसी फिज़िकली नहीं थकता है, वो मेंटली थकता है, उसका दिमाग काम करता है। फिज़िकली कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, सिर्फ़ मेंटली वर्क है। चौथा यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा ऑल इंडिया पोस्टिंग। अब किसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन किसी के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती है। हम लोग भारतीय हैं और हम लोग अक्सर अपने घर से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अपने समाज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे में ऑल इंडिया पोस्टिंग आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले लेकिन आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु हो जाए। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। अगर आप इस जॉब में आते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग बहुत दूर हो सकती है, जहाँ से ट्रैवलिंग वगैरह करके आपके घर तक पहुँचने का सफ़र 2 दिन 3 दिन का भी हो सकता है और अगर फ्लाइट लोगे तो बहुत कॉस्टली हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं। हर 3 साल, 5 साल, 6-7 साल के अंदर आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो नई-नई जगह का आपको आनंद मिलेगा, लेकिन ये आनंद उसी के लिए है जो इसको पसंद करेगा, जिसको अपने घर से लगाव है, उसके लिए वो दुखदाई होगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार हैं, तो ये जॉब आपके लिए ही बनी है। इसके अलावा फैमिली से सेपरेशन होना बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पास में अवेलेबल नहीं हो पाते हो। इसके अलावा अगर आप मैरिड एटीसी हो, तो आपकी जो वाइफ़ है और वो अगर हाउसवाइफ़ ना होकर ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे आपकी वाइफ़ के लिए कैरियर हो। ये बात फीमेल्स पे भी अप्लाई होती है कि आपका जो हस्बैंड है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपकी पोस्टिंग हो वहाँ पे उसको उस तरह से काम मिल जाए जैसा पहले मिल रहा था। इसके अलावा हर ट्रांसफ़र के साथ में नए एयरपोर्ट में आप जाते हो, तो आपको वहाँ पर जाके नए एयरपोर्ट के प्रोसीजर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, उनका एग्ज़ाम देना पड़ता है, नए एनवायरनमेंट को आपको सीखना पड़ता है, यानी कि आपको नई रेटिंग लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको फिर से कुछ घंटों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पुरानी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी लैप्स हो जाती है। यानी कि हर ट्रांसफ़र के साथ में आपको नई रेटिंग लेनी पड़ेगी, नई ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा नई जगह अगर अपन जाते हैं तो लैंग्वेज और कल्चरल एडजस्टमेंट भी अपने को करना ही पड़ता है, वो अपना इश्यू है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस जॉब के अंदर कुछ स्टेशन ऐसे भी है जिनको रिमोट और या फिर लेस प्रेफर्ड स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, वो हार्ड पोस्टिंग की तरह काउंट होते हैं। तो ऐसी जगह पर भी आपका ट्रांसफ़र आ सकता है या पोस्टिंग आ सकती है। बाकी आपके चिल्ड्रन एजुकेशन में जो सफ़र करेंगे वो तो होगा ही होगा, वाइफ़ जो सफ़र करे वो भी आपको झेलना ही पड़ेगा। और ये भी आप ध्यान रखो कि हर स्टेशन से आप अच्छी फैसिलिटी एक्सपेक्ट मत करो। जो फैसिलिटी आपको मेट्रो स्टेशन में मिलेगी या नॉन मेट्रो बट फेमस सिटी के अंदर मिलेगी, वो आपको हर जगह नहीं मिलने वाली है। और इन दैट केस कि अगर आपकी पोस्टिंग बहुत दूर होती है, तो आपकी जो हॉलिडेज़ है वो आपके लिए बहुत कम पड़ने वाली है। आपको टोटल 12 छुट्टियाँ मिलती है और याद रखना एटीसी के काम के अंदर सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं होती। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत पे करने वाली है। ऑल इंडिया पोस्टिंग कोई मज़ाक नहीं है। ये सीरियसली बहुत जनों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब चीज़ें पहले ही बता दी जाती है इस जॉब में आने से पहले कि आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए तैयार हैं, तो ही आप इस जॉब में आए और फिर भी आप आए हैं तो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट ड्यूटी। इसको मैंने मेजर चैलेंज बोला है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो रिदमिक साइकिल है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटीसी है वो 24/7 जॉब है। लाइक किसी एटीएम की तरह आपको दिन के 24 आवर्स के किसी भी शेड्यूल में बुलाया जा सकता है और अलग-अलग स्टेशन पे शेड्यूल अलग-अलग तरह के होता है। तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको किसी ने बोला कि सुबह 7 से 1 की ड्यूटी होगी, तो सब जगह पर 7 से 1 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न है वो अलग-अलग स्टेशन पे अलग-अलग तरीके के होते हैं। किसी भी 24 आवर स्टेशन के अंदर नाइट ड्यूटी आपको मिलनी ही मिलनी है और ये फैक्ट है कि नाइट ड्यूटी वाक़ई में आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती है। दोस्तों के साथ रात में जागना और ड्यूटी के लिए रात में जागने में बहुत फ़र्क होता है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी इसको पे ऑफ करती है। शिफ्ट ड्यूटी की वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस सफ़र करता है। ये सच है कि शिफ्ट ड्यूटी की वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत मिल जाता है। आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन वो उसके प्रोज़ है, उसके बारे में हो सके तो किसी और वीडियो में बात करूँगा। बहुत टाइम आपको मिलता है कुछ और काम करने के लिए, लेकिन लॉस भी होता है क्योंकि फेस्टिवल्स के दिन, वीकेंड्स के दिन, किसी फैमिली फंक्शन की बात अपन हटा देते हैं, पर फेस्टिवल और वीकेंड्स के दिन आप हो सकता है काम पे लगे रहो। जब आपके फैमिली वाले कुछ प्लान करेंगे कि हमको आज घूमने जाना है, सैटरडे संडे मिल रहा है, हो सकता है कि आपकी उस दिन ड्यूटी हो, सैटरडे को भी ड्यूटी हो, संडे को भी ड्यूटी हो, तो आप नहीं जा सकते और फिर क्या करना पड़ता है, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं तो आप सफ़र कर ही रहे हो। याद रखना शिफ्ट ड्यूटी की वजह से आपके खाने का जो साइकिल है वो भी चेंज होता है, आपके सोने का साइकिल भी चेंज होता है। आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक जिम वगैरह कुछ करते हो तो वो भी इससे अफ़ेक्ट होती है और अनइवन शिफ्ट की वजह से आपको मेंटल फैटिग भी हो सकता है। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन कोई-कोई फेस करता है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन, ये पॉइंट मैंने इसमें ऐसे डाला है, आप सोच के देखिएगा ऐसा क्यों होता है। संडे इज़ नो मोर संडे, संडे आपका संडे नहीं रहेगा। आप खुद जानते हैं कि संडे के दिन आपकी ड्यूटी हो सकती है। एक्स्ट्रा ड्यूटी इज़ अ फैक्ट। इन सब के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस जॉब के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है। अभी स्टाफ की शॉर्टेज अगर होती है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा ड्यूटी बहुत कॉमन है, जिसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी है। आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा इस जॉब के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जिनको टाइम पे कुछ काम करने की आदत नहीं है और आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिलेगा। लेकिन मैंने इसमें एक पॉइंट और ऐड किया है कि बट यू आर अलोन। आपको जो फ्री टाइम मिलेगा उस समय किसी दूसरे को भी फ्री टाइम मिलना चाहिए। आम आदमी शाम को फ्री होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि शाम को हमेशा फ्री रहो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड्स वगैरह पे भी आप फ्री रहो। तो ऐसे में आप बेशक अपने लोकल फ्रेंड्स जो होंगे उनके प्लान्स मिस करोगे, फैमिली के कुछ प्लान्स होंगे तो वो भी आप मिस करोगे। फ्रेंड्स प्लान करेंगे कि आज हमको प्लान करके यहाँ घूमने जाना है। हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट डे ड्यूटी हो या उसके नेक्स्ट डे ड्यूटी हो, तो आपको प्लान करने के लिए लीव लेना पड़ेगा। सो जितनी भी लीव आपको मिलेगी वो आप अच्छी तरह से एग्ज़ॉस्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे लीव बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साल भर में सिर्फ़ घूमना नहीं होता, आपके खुद के भी बहुत से प्लान्स होते हैं जिसके लिए आप लीव लेते हो, कभी इमरजेंसी, कभी किसी केस में। सो वो बातें मैं किसी और वीडियो में करूँगा। फिलहाल मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, वो है कंटीन्यूअस सर्टिफ़िकेशन। इस जॉब के अंदर आपको सर्टिफ़िकेशन कंटीन्यूअसली लेना पड़ता है, यानी कि वो कंपल्सरी है। एरोड्रोम का कोर्स करने के बाद में अप्रोच का कोर्स आपका हाथों-हाथ हो जाएगा, लेकिन एरिया के कोर्स या रडार के कोर्स के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? वही ट्रेनिंग सेंटर, और फिर से वो आपका हार्ड शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। हालाँकि ये ट्रेनिंग छोटे-छोटे टाइम के लिए होती है, लेकिन होती है। तो आपकी लाइफ़ जो होती है बिल्कुल एक जैसी नहीं चलती है। बीच में कभी भी ट्रेनिंग आ जाएगी, आपको जाना पड़ेगा और इससे कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ अफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट स्किल चेक्स होते रहते हैं, असेसमेंट भी होते रहते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना रहता है। तो उसके लिए आपको कंटीन्यूअसली पढ़ाई करनी पड़ती है। वो पढ़ाई की वजह से हो सकता है कि आप मेंटली प्रेशर फ़ील करो, अरे यार! कि पढ़ना पड़ेगा मुझे वापस। तो वो इसका पार्ट है। इसके अलावा रीसर्टिफ़िकेशन जो होता है आफ्टर ट्रांसफ़र या किसी ब्रेक के बाद में, वो भी कंपल्सरी है। हर ट्रांसफ़र के बाद में आपको रीसर्टिफ़िकेशन यानी कि नई रेटिंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई लंबा ब्रेक लेते हो, तो भी आपको फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है। ये ट्रेनिंग रेटिंग के लिए होती है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रेगुलर इंग्लिश सर्टिफ़िकेशन, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो वो जो इंग्लिश सर्टिफ़िकेशन है वो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफ़िकेशन भी आपको कंटीन्यूअसली लेना ही पड़ता है। इसके अलावा कई स्टेशन पर कंटीन्यूअस लर्निंग और प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम भी चलता रहता है, तो वहाँ भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो भी आपको करना ही है। इतनी पढ़ाई जब आप करते हो तो आपके मन में एक सवाल आता है कि इतनी पढ़ाई अगर मैंने यूपीएससी के लिए की होती, तो आज मैं कहीं और होता। तो ये आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि इस जॉब में और यूपीएससी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, दोनों में ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और इसीलिए मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है कि एटीसी के अंदर आपको सिर्फ़ एक बार अपने आप को क्वालीफाई नहीं डिक्लेयर करना होता है। किसी एक चीज़ को आपको एक बार क्वालीफाई नहीं करना है, आपको बार-बार अपने आप को प्रूव करना है कि आप कर सकते हो और इसलिए कंटीन्यूअस सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी है। अब आता है एक बहुत ही काम का अच्छा सा पॉइंट, अल्कोहल फ्री लाइफ़। ये बहुत ही सही चीज़ है, लेकिन जैसा कि पहला पॉइंट है कि मे बी गुड फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल। सभी के लिए ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अल्कोहल उनके स्ट्रेस को हटाने का एक साधन होता है और जैसा कि आपको पता है कि इस जॉब में वैसे भी स्ट्रेस है। ऐसे में अगर किसी ऐसे बंदे को स्ट्रेस हटाने के लिए अल्कोहल नहीं मिलता है, तो बड़ा दुखी होगा। लेकिन यही इस जॉब की रीत है। ये जॉब आपको स्ट्रेस भी देगी और उससे दूर होने का कोई रास्ता भी नहीं देगी। आप अपने ही मन को सख्त करो और जॉब में लगे रहो। रेगुलर बीए टेस्ट इस जॉब का पार्ट है। अगर आप बीए टेस्ट में फेल हो जाते हो, तो टर्मिनेशन तक भी हो सकता है। जॉब से टर्मिनेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, बट रेटिंग आपकी परमानेंटली जा सकती है। तीसरा पॉइंट मैंने ऐसे ही लिखा है कि एन्जॉयमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति अल्कोहल नशेड़ी बनने के लिए नहीं पीता। कुछ लोग इसको एन्जॉयमेंट की तरह लेते हैं। वो 1 या 2 पैग लगाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन इस जॉब में आपको वो छूट भी नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि इस जॉब के लिए ये रूल्स बहुत नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर जो काम है आपका, उसमें ये चीज़ें नहीं चलती है। आपका एक गलत डिसीज़न बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। एक गलत कमांड से एयरक्राफ्ट क्रैश भी कर सकता है। सो डेफ़िनेटली ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप फ्रेंड्स के साथ में पार्टीज़ मिस करोगे, जहाँ पे आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स पी रहे हैं लेकिन आप नहीं पी पा रहे हो क्योंकि आपकी नेक्स्ट डे ड्यूटी है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो लोग कुछ चीज़ें आराम से कर लेते हैं, वो एटीसीओ के लिए बहुत रिस्की चीज़ें हो सकती है और इसीलिए ड्रिंकिंग करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि उसका असर आपकी बॉडी से उस तरह से निकल जाए कि बीए में आप नहीं पकड़े जाओ। याद रहे कि बीए की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। ये 3 टू 4 डेसिमल तक ट्रैक करता है। ऐसे में आपके लिए पीना बहुत रिस्की हो सकता है और डेफ़िनेटली मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि इस जॉब के लिए ये नेसेसरी है। तो इस जॉब में आ रहे हो तो ये बात सोच के चलना कि आप अल्कोहल हर वक़्त तो नहीं पी सकते। अल्कोहल पीने के लिए भी आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। अब आपको कहीं न कहीं लगेगा कि शायद छुट्टियाँ कम हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल स्टेटस एंड पावर। आपको ये ध्यान रखना है कि इस जॉब के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। यानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एटीसी क्या होता है, वो क्या काम करता है। ऐसे में आप किसी को बोलते भी हो कि आप एटीसी हो तो वो एकदम से आपका रुतबा या आपकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं पहचान पाएगा। जो इसको जानता है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन जो जानता ही नहीं है, वो इसे एयरपोर्ट की कोई प्राइवेट नौकरी समझेगा। तो उनको एक-एक बात आपको समझानी पड़ती है कि गवर्नमेंट नौकरी है, हमारी पावर्स बहुत ज़्यादा है और हमारी कमांड बहुत मायने रखती है। जिस तरह से मिलिट्री में कमांड दी जाती है और सब फॉलो करते हैं, उसी तरह से हमारी कमांड को भी एयरक्राफ्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत हाई है, बट फिर भी विजिबिलिटी बहुत लो है और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट के अंदर अब बहुत रिस्पेक्ट है एटीसी की, बट सोशली नहीं है। यानी कि जनरल लाइफ में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। एविएशन की जो इंडस्ट्री है उसमें एटीसी की बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आउटसाइड कंट्रोल रूम यानी कि आपका जो काम है उसके बाहर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आप जब चैनल पे हो तब तक आपकी अथॉरिटी है या जब तक आप अपने कंट्रोल रूम में हो तब तक आपकी अथॉरिटी है। लेकिन बाहर आप एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह ही हो और क्योंकि पहले मैंने इसको यूपीएससी से कंपेयर किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। आप नौकरी पे हो चाहे बाहर हो, आपकी वैल्यू एक जैसी रहती है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क आता है। दूसरा, इस जॉब के अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत ही रेयर है। कुछ पोस्ट पर पब्लिक डीलिंग हो सकती है बट लगभग नहीं होती है। आप डायरेक्ट किसी पब्लिक से डील नहीं करते हो। इसके अलावा सोशली देखा जाए तो आप अपने जो सोशल इवेंट्स होते हैं, जो आपके घरों में या समाज में होते हैं, वो भी आप मिस करते हो, जिसकी वजह से वहाँ जो आपका रुतबा है, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लग जाता है। तो ये बात सच है कि जब तक आप अपने अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं लेके आओ कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत सही है, तब तक ये जॉब आपको अनरिवार्डिंग लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है हमारी और कोई तारीफ़ करेगा भी कैसे? उसको पता भी तो होना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बदलेगा और बदल भी रहा है। लोग अब इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं और जो जानता है वो पर्सनली बहुत तारीफ़ करता है। और इसके लिए आपको भी ध्यान रखना है कि एटीसी उनके लिए है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन में रहकर काम करना चाहते हैं। उनके लिए नहीं जिनको फ़ेम की ज़रूरत है। आपको फ़ेम चाहिए तो आप यूपीएससी में चले जाइए। एटीसी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरी में बी इनसफिशिएंट। एटीसी को जाना जाता है अपनी अट्रैक्टिव सैलरी की वजह से।
इसलिए इस पॉइंट पर बहुत से लोग मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको प्रूव कर दूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर वही है जो आम लोग सभी लोग बात करते हैं इस बारे में कि सैलरी अच्छी है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। जो इसका स्ट्रेस है उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि सैलरी फिर भी डिसेंट है और सही है। लेकिन कब दिक्कत क्रिएट होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपकी पोस्टिंग घर से बहुत दूर हो जाती है। ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको घर पहुँचने के लिए मल्टीपल रूट लेने पड़ते हैं। ऐसे में आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, समय भी खराब होता है। और एक बार को बात अगर आपके अकेले के लिए हो तो फिर भी ठीक है। पर जब आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तब उन सभी को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, वो भी फ्लाइट के थ्रू, इतना भी सस्ता नहीं होता है। साल के अंदर अगर आप 2 ट्रिप भी कर लो तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस 2 ट्रिप के अंदर भी आपके 1 से 2 महीने की सैलरी आपकी निकल जाएगी। इसके अलावा जो आपको एचआरए मिलता है, उतने एचआरए के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेशन में एयरपोर्ट के आस-पास आपको रहने के लिए प्रॉपर 2 बीएचके अपार्टमेंट भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो एचआरए भी बढ़ता है। उस समय आपका एचआरए अच्छा हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्केल पर एचआरए बहुत कम होता है। वहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ज़ाहिर-सी बात है कि सैलरी का इश्यू जो होगा वो आपको इनिशियल इनिशियल स्केल पे ही, यानी कि लोअर पे स्केल पे ही आपको फेस करना पड़ेगा। जब आपका पे स्केल बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी वैसे भी बढ़ जाएगी। तब आपको सैलरी कम नहीं लगेगी, क्योंकि काम तो आप वही करने वाले हो लेकिन सैलरी आपकी सफिशिएंट होगी। तो ये फैक्ट है कि हायर पे स्केल पे सैलरी आपकी अच्छी होने वाली है। लेकिन फिर भी अदर पीएसयू के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो यहाँ पर है। और बात ये भी है कि जब हमसे इतनी हाई लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन की डिमांड की जा रही है, तो पे भी उतना ही हाई होना चाहिए। आप सोचो कि आप किसी जॉब के लिए अपने मेडिकल को एकदम फिट रख रहे हो, आप उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप अल्कोहल छोड़ चुके हो, आप हर तरह की शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी जॉब आपको उस लेवल की सैलरी पे करनी चाहिए? मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी को अपना सब कुछ देते हो, तो आप उसे एक्सपेक्ट भी करते हो। फिर भी एक सिंगल बंदे के लिए जो ये सैलरी है, वो बहुत सफिशिएंट है। और इन डेट केस अगर आपकी पोस्टिंग आपके घर के पास हुई है, तो ये सैलरी आपके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन किसी की पोस्टिंग अगर दूर हुई है, तो वो काफ़ी कुछ फेस कर रहा है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जॉब जो है आपको स्टेबिलिटी देती है, एविएशन के रिस्पेक्ट में आपको अच्छी सैलरी देती है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियली लग्ज़री का शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए टाइम लगेगा। एट लास्ट मैं इस जॉब के की एस्पेक्ट यानी कि रेटिंग की बात करूँगा। याद रहे कि जो रेटिंग है, वही इस जॉब का सबसे गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो सैलरी जो आपको कम लग रही है, वो रेटिंग के बाद आपको अच्छी लगने लग जाएगी। रेटिंग की वजह से आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी अच्छे से इम्प्रूव होती है। लेकिन इस रेटिंग को लेने के लिए भी आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्टेशन चेंज करने के बाद में रेटिंग चेंज मतलब आपको नई रेटिंग लेनी पड़ती है। आपको रेटिंग को मेंटेन करना पड़ता है। रेटिंग के साथ सिर्फ पैसा नहीं आता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और हर रेटिंग को करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। मेजरली जो इनिशियल रेटिंग होती है, उसको कवर करने में लगभग 1 से डेढ़ साल लग जाता है। वो 1 से डेढ़ साल निकालने के बाद अल्टीमेटली आपको रेटिंग का पैसा मिलता है, जिसकी वजह से आपका मन खुश होता है कि हाँ, अब लग रहा है कि इस जॉब के अंदर अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि रेटिंग परमानेंट नहीं है। अगर आपका मेडिकल में कुछ दिक्कत आया तो रेटिंग चली जाएगी। काम करते-करते आपसे कोई छोटी-सी गलती हो गई तो भी आपकी रेटिंग जा सकती है। छोटी-सी गलती मतलब मैं किसी इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसिडेंट जिसमें एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, उसकी वजह से आपकी रेटिंग जा सकती है। तो ऐसे में अपनी ईएमआई कोई भी आप नई पैदा करते हो रेटिंग के चक्कर में, नहीं ही करना है आपको, क्योंकि आपकी सैलरी परमानेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रेटिंग परमानेंट नहीं है। और मुझे लगता नहीं मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। मैं कुछ और टॉपिक की बात करूँ, जैसे बॉन्ड है। जो नए ट्रेनी यहाँ पे आएँगे, उनके लिए 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख का बॉन्ड होता है। ये टाइम के साथ में रिड्यूस होता है, इसलिए मैंने 3 बार बोला है, 7, 5, 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बॉन्ड साइन करके आएँगे और अगर आपको जॉब छोड़ने का मन हुआ, तो ऐसे में आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोसीजरल है, वो काफ़ी स्पेसिफिक है। आपको वही प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है। चाहे आप कंट्रोल टावर में हो या कहीं भी हो, आपको सेम प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ेगा जो डिस्क्राइब किया गया है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस जॉब के अंदर आपको वही करना है जो आपको सिखाया गया है। अपने मन से जब तक नहीं करना है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, करप्शन की यहाँ पे कोई चांस नहीं है। एटीसी में कोई करप्शन नहीं होता जब पब्लिक डीलिंग ही नहीं होती, किसी कंपनी से भी आपकी डीलिंग नहीं होती, तो ऐसे में करप्शन आप कैसे ही कर पाओगे?
तो कुछ जो लोभी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, जो इस जॉब में गलती से आ जाते हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिखता करप्शन का, तो उनको बड़ा दुःख होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सी अलग-अलग जॉब बनी हुई है। आप किसी भी ऐसी जॉब में चले जाओ जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पे आपको करप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब है। यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो एक्स्ट्रा पैसा ₹1 का भी सवाल नहीं उठता। जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी रेटिंग है, आप उसमें खुश हो जाओ, यही आपके लिए है। तो इस जॉब के रिस्पेक्ट में अच्छी बात है कि करप्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुखदाई हो सकता है कि करप्शन नहीं है। क्योंकि आपसे हमसे ये बात छुपी नहीं है कि भारत के अंदर लोग करप्शन को कितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ऊपर से सभी बोलेंगे कि करप्शन को हटाना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर सभी उसको सपोर्ट करते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब के अंदर स्ट्रेस है, रूल्स है, बहुत सारे आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। पर फिर भी एटीसी जॉब उन्हीं के लिए है जो अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं कंफर्ट के ऊपर। यानी कि अपनी वैल्यूज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा जो एटीसी है, वो सिर्फ़ पावर या मनी का जॉब नहीं है। इसमें पावर बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है और पैसा भी लिमिटेड है। अगर आप अच्छे खासे फैमिली वाले हो, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये फैक्ट है कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालोगे, उसमें ही आपका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो एटीसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी और प्राइड का काम है। इसके अलावा एटीसी के अंदर आपको एक ईज़ी लाइफ़ नहीं मिलने वाली है। आपको डिसिप्लिन, आपको अच्छी फ़िटनेस, आपको सब कुछ मिलेगा, या यूँ कह सकता हूँ कि एक परफ़ेक्ट लाइफ़ आपको मिलेगी जो एक इंसान को जीनी चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि एटीसी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफ़ेशन। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा और एट लास्ट मैं ये बोलूँगा कि आई लव माय जॉब। चाहे कोई इतने भी एस्पेक्ट इसके अंदर बुरे हो या कैसा भी हो, बट एज़ अ जॉब इसको हम पसंद करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। और ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, वो एक्चुअली एटीसी की बुराई करना नहीं था। इस जॉब की कुछ बातों को आपके सामने रखना था, जो कुछ लोगों की नज़र में अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों की नज़र में बुरी भी हो सकती है। पर ये बातें सामने आना ज़रूरी है। और इसी के साथ में मैं वीडियो को अब यहाँ पे समाप्त करूँगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इससे जुड़े और भी कोई वीडियो हो तो वो लाने की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।